नवनीत राणा जी, जब आप 2019 में चुनाव जीत कर आई तो आप निर्दलीय सांसद बनकर आई थी, लेकिन शिवसेना का कहना है कि आप नकली हिंदुत्ववादी हैं। जब जय श्री राम के नारे बीजेपी संसद में लगा रही थी तो आपको ऐतराज था, लेकिन अब आप हनुमान चालीसा मातोश्री के बाहर जाकर पढ़ना चाहती हैं। मतलब आप बीजेपी की बी टीम हो गई हैं। आपका जवाब? मुझे लगता है मैं निर्दलीय चुन के आई थी, निर्दलीय हूँ। और कौन असली है और कौन नकली है, अगर वो किसी को ठेकेदारी दे दी है तो वो शिवसेना नहीं बताएगी कि कौन असली हिंदुत्व है, क्योंकि आज तो उनके बैनरों पे लग रहा है कि वो असली और वो दूसरे नकली हैं। तो उनको उनकी सुनने के लिए या वो सर्टिफिकेट साइन करके नहीं देंगे कि कौन असली हिंदू और नकली है। झगड़े तो उनमें हो रहे हैं असली नकली के। और रही बात सभागृह की, हमारे लोकसभा की, जब मैंने कहा था कि कोई भी नारे इस लोकसभा के अंदर नहीं होने चाहिए, फिर वो पर्टिकुलर एक नहीं था, क्योंकि एक आवाज यहाँ से आती थी, दूसरी यहाँ से निकलती, तीसरा काउंटर यहाँ से होता था। तो मुझे लगता है वो सभागृह पार्लियामेंट में जाकर लोगों की समस्या की आवाज उठनी चाहिए, ना कि ये नारे। ये मेरे वाक्य थे। और आज मैं उठ के आई हूँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, और मैं आज हिंदुत्व दिखाने के लिए नहीं, आज मेरे पास वो आवाज और वो मुकाम है जहां पर लोग मेरी आवाज सुनते हैं। तो वो चीज का बाहर लाके लोगों के बीच में रखना ये मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगी। पर एजेंडा बीजेपी का लगता है, इसीलिए लोग पूछते हैं कि नवनीत राणा के मन में ऐसा तो नहीं है कि अभी निर्दलीय लड़ी हूं लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लूं। अच्छा, हिंदुत्ववाद का एजेंडा बीजेपी का है? मुझे लगता है हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू धर्म को मानने वाला है। और मुझे खुशी है कि अगर ये एजेंडा बीजेपी लेके बहुत सालों से काम कर रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो मंदिर में जाता है वो सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पे काम करता है। तो फिर आप फडणवीस जी की इतनी तारीफ क्यों कर रही हैं? आप कह रही हैं मुझे लगता है 5 वर्षों में 5 सालों में जो देवेंद्र साहब ने हमारे महाराष्ट्र में काम किया, श्रूड की राजनीति नहीं की, विकास की राजनीति उन्होंने की, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, किसानों को मदद करके उनके हाथ मजबूत करने का काम किया। और एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जब घाटे में था, सभी को आगे बढ़ाने का काम किया। किसानों का मुद्दा उठाती ना आप, विदर्भ में किसान मर रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, हनुमान चालीसा, इससे आम आदमी का भला हो रहा है क्या? आप आज ही कह के आई हैं कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को काम करना चाहिए था, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी, विदर्भ के किसान, कभी वो झांकने नहीं गए, वहां देखने नहीं गए क्या हाल है। आप खुद ये मुद्दे लेके, आप तो जनप्रतिनिधि हैं। मैं तो लड़ती हूँ, उसी के लड़ाई में हमारे जो विधायक है रवि राणा जी 3 बार किसानों के मुद्दों पे जेल में जाके आए हैं। तो इस बार हनुमान चालीसा क्यों? मुझे लगता है कि इस दिवाली में भी हमने किसानों के मुद्दे पे 9 दिन रवि जी जेल में रहकर उनकी मांगे नहीं मानी गई उद्धव ठाकरे के तरफ से करके, वो जेल में सिर्फ किसानों के मुद्दे पे थी। हमने बोला इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो लोड शेडिंग चल रही है महाराष्ट्र में, उसको 50% रिलीफ करे। लोड शेडिंग का मामला आया है और सभी कोविड के बाद अपने अपने घरों के बिल भरने के पोजीशन पे नहीं थे, उसमें 50% रिलैक्सेशन मैंने मांगा था। तब भी हमने आंदोलन किए, तब भी हमने आवाज उठाई। आज बेरोजगारी 3 गुना ज्यादा मेरे महाराष्ट्र में है, मुख्यमंत्री उस पर बात क्यों नहीं करे? वो मेरा सवाल था उनको, उस पर चिंता दिखानी चाहिए। पर आंदोलन जारी रखती ना, जब तक आपको। हम करेंगे, पर मेरा धर्म जो सिखाता है उसे, उसके लिए भी लड़ना मुझे धर्म ये सिखाता है कि आप जय श्री राम का ये अंगवस्त्र पहनिए, उसी से आप असली नकली हिंदू साबित हो पाएंगे। असली नकली तो ये उद्धव ठाकरे दिखा रहे हैं, जिनके बैनर पे। से आपकी समस्या क्या है नवनीत जी? उद्धव ठाकरे से समस्या यही है, जो उद्धव ठाकरे जी 2 वर्ष मुख्यमंत्री कार्यालय में जाते नहीं है, तो वो महाराष्ट्र को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये समस्या है। कोविड के समय, मुझे कोविड हो या नहीं हो, प्रधानमंत्री जी नहीं घूमे, गृह मंत्री नहीं घूमे, देवेंद्र साहब नहीं घूमे, हम लोक प्रतिनिधि नहीं घूमे, हम हर क्षेत्र में, हर हॉस्पिटल में, हर लोगों को जहां हमारी जरूरत थी एज ए लोक प्रतिनिधि, हम हर जगह पहुंचे। और बाला साहेब के बाद कोई शिव सैनिक ही नहीं हुआ, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कर दी है आज। कोई हुआ ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। जो स्टेज पे खड़े होके बोलते हैं कि मंदिर जाना जरूरी नहीं है, हनुमान चालीसा पढ़ना जरूरी नहीं है, तो बाड़ा साहब के विचार कहाँ रहेंगे? बाड़ा साहब को कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उद्धव ठाकरे अब कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से हनुमान चालीसा पढ़ता है तो अपने घर में पढ़े, लेकिन अगर मातोश्री की तरफ वो आएगा तो हमें बाला साहब के अंदाज में लोगों को सबक सिखाना आता है। अंदाज तो मेरे बाड़ा साहब के साथ चले गए। चले गए? वो तो चले गए। और अंदाज रहता है कि चुनावी मैदान में अंदाज रहता तो वो कभी पद में ही नहीं बैठते, क्योंकि बाड़ा साहब ने कभी पद के लिए काम नहीं किया। वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं।
उद्धव ठाकरे, शिवसेना के लिए जनता ने वोट किया है, आप कह रही हैं चुनावी मैदान में मुझे मेरे लगता सामने है आप वो कैसे जो मुकाबला करेंगे? मुझे लगता है कैसे मुकाबला करेंगे, जैसे मैं आज मुकाबला करके आई हूँ। मोदी जी की लहर 2014 में थी और सुनामी 2019 में थी। अगर सुनामी में अगर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल चुन के आ सकती हूँ, उद्धव ठाकरे गली घूमकर लोगों की समस्या अगर जानेंगे तब जाके चुन के आएंगे। मोदी जी के आप फैन लग रहे हैं आज मुझे। 100%, क्योंकि जितनी उम्र है मेरी, उस उम्र में जितना मैंने भारत को ग्रो होते देखा है और भारत के हित में काम करते हुए देखा, वो सिर्फ मोदी जी को देखा है। फिर भी बीजेपी इसलिए ज्वाइन नहीं करेंगी, ये कह रही है। आज तो मैं इंडिविजुअल हूँ, आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और आगे भी जहां तक रहेगा मैं इंडिविजुअल से ही अपनी लड़ाई लड़ती रहूंगी। मोदी जी पसंद है, पार्टी के आइडियोलॉजी से आप समर्थन उसका कर रही हैं। मुझे लगता है मोदी जी जो काम कर रहे हैं और जो दिशा दिखाने का काम मोदी जी ने ये देश को किया है, इसके पहले भी किसी ने नहीं किया और इसके बाद शायद ही, मुझे तो जहां तक पता है कि डाउट ही होगा। तो आपकी सुई उद्धव पर ही क्यों टिक जाती है? अजीत पवार और शरद पवार पर तो आप सॉफ्ट हो जाती है, उनकी मदद से आप चुनाव जीती थी, इस वजह से। पवार साहब का आपको मैं बता देती हूँ, ही इज 81, 82। 80 साल में अगर एक व्यक्ति कोविड में भी घर पे बैठते नहीं है, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, किसानों के हालचाल पूछते हैं, बेरोजगारों से बात करते हैं, उनकी समस्या पूछ के लेते हैं और मुख्यमंत्री घर से हिलते नहीं है, तो मैं कैसे उन्हें छोड़ दूंगी? जो मुख्य है हमारे महाराष्ट्र का, अगर वो घर से बाहर नहीं निकलता तो मेरी महाराष्ट्र की दिशा वो अच्छी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली सबसे बड़ा राज्य पूरे देश का अगर कुछ कोई है तो वो महाराष्ट्र है। उद्धव ठाकरे तक तो ठीक था, अब आप रश्मि ठाकरे तक पहुंच गई। आपने कहा कि सत्ता अगर चली गई और ऐसी नौबत आई कि उन्हें जेल जाना पड़े तो उन्हें समझ में आएगा। रश्मि ठाकरे वो तो चुनी हुई, वो तो चुनाव में नहीं है, उन पर हमला क्यों? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, बहुत मेहनत कर कर खून का पानी किया है मैंने, बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर मुझे तो बोलते हुए भी ये हो रहे हैं, और जितनी मेहनत शायद मैंने की है, दिन में 16 घंटे काम करके ये पोजीशन पे आई हूँ। और उसके बाद अगर कोई बिना क्राइम के आपको जेल में डालता है, बिना कोई, और जब आप क्राइम करते हो तो आप माइंड से सेट हो कि आप डन सम क्राइम, मुझे जाना है। आप हनुमान चालीसा के लिए आप जेल के पीछे डालते हैं, तो यही प्रश्न मेरा उनको है। पावर का दुरुपयोग जो तरीके से उद्धव ठाकरे ने किया, हनुमान चालीसा के विरोध में जेल में डाला, और आज उनके पास पावर है करके ये दुरुपयोग उन्होंने देशद्रोह का लगा के किया। और आने वाले समय में जैसे पावर जाएगी, अगर रश्मि ठाकरे को, भाभी जी को अगर जेल के पीछे डाला जाएगा, तब मैं उद्धव ठाकरे को पूछूंगी कि अब कैसा लगता है। पर किस चीज के विरुद्ध आपको डाला गया था? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या फिर शांति भंग करने की कोशिश के लिए? शांति तो मैंने भंग की ही नहीं, मैं तो 149 का पालन कर रही थी। मैं और विधायक रवि राणा जी घर पे बैठे थे, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला, हाउ यू कैन स्टॉप मी टू क्रिटिसाइज सम पर्सन हु इज वर्किंग अगेंस्ट महाराष्ट्र। अरे क्रिटिसिज्म करने के लिए आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ हिम। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। हनुमान चालीसा पाठ करने की वजह से मुझे देशद्रोह लगाया गया। हेट्रेड भी निर्माण करने का कारण नहीं बनता। 153A जो कलम भी उन्होंने मेरे ऊपर लगाई, 2 रिलीजन में हेट्रेड निर्माण करती थी मैं, तो मेरे पे वो कलम लगती थी, वो कलम भी नहीं लगती थी, बिकॉज आई हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने मेरा मुद्दा पीछे लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जो आरोप है वो ये है कि एक तो वही देशद्रोह का मुकदमा 124 से आप पर लगा, दूसरा ये कि आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया, कहा मुख्यमंत्री के घर पर आओ, वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो जाहिर तौर पर आपने एक धर्म के लोगों को इंसाइट किया, तो इंसाइटिंग वायलेंस, आपने उकसाया लोगों को। एक धर्म के लोगों को मतलब वो भी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं स्टेज पे, मैं हिंदू हूं, मैं असली हूं, तो फिर हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों?